जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। 17 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करना है। दोस्तों 1 से 2 घंटे आप लेट हो गए टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। जीवन में समस्या आना इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और समस्याओं को झेल जाना इट्स अ आर्ट ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, कितनी भी समस्याएं आए हमें तो पढ़ना है। मुझे तो आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करना है चाहे जो भी हो जाए। हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व की और अब आपके सामने हम उपस्थित हैं। आइए देखते हैं बिना समय गवाए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज एलिफेंट बचाओ दिवस? आप इसे एलिफेंट प्रिजर्वेशन डे कर सकते हैं, आप कंजर्वेशन डे कह सकते हैं। तो एलिफेंट कंजर्वेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका सही उत्तर है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को मनाया जाता है हाथी बचाओ दिवस। कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखिए, कोई भी दिवस मनाया जाता है तो उसके पीछे उद्देश्य होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है। यहां पर ऑब्जेक्टिव है कि हमें हाथियों को कंजर्व करना है, हमें हाथियों को प्रोटेक्ट करना है, लोगों को जागरूक करना है कि हाथियों के द्वारा बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको, क्योंकि उनका भी एक घर होता है। अगर हम उनके घर में प्रवेश कर जाएंगे या फिर वो हमारे घर में प्रवेश कर जाएंगे तो दोनों में होगी लड़ाई। तो ऐसे अवेयर करना है कि हम किस प्रकार से एक सामंजस्य बना करके हाथियों का कंजर्वेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों थीम बहुत पूछता है, तो थीम 2023 की आपको याद रखनी है, प्रोटेक्टिंग एलिफेंट हैबिटेट्स फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। एक सतत कल के लिए हाथियों की आवास की सुरक्षा इसकी थीम है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब से ये मनाया जा रहा है? तो आपको याद रखना है हाथी बचाओ दिवस 2012 से मनाया जा रहा है और पहली बार 16 अप्रैल 2012 को मनाया गया। उसके बाद से ये हर साल मनाया जाता है। दोस्तों यहां पर मैं आपको प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हमने आपको बताया था 1973 में। 1992 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया था हाथियों को संरक्षित करने के लिए। भारत में अगर प्रेजेंट में बात करें, जो हाथियों की संख्या है, 2017 में जो सेंसेक्स हुआ था, जनगणना हुआ था, इसकी भी रिपोर्ट जारी होती रहती है। तो 27,312 हाथी हैं भारत में। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे वो स्टेट कर्नाटक है। ठीक है। बाघों की संख्या में अभी मैंने आपको बताया था एमपी है, 526 बाघ पाए जाते हैं। यहाँ पे 6049 यहाँ पर आपको एलिफेंट्स देखने को मिलेंगे और सेकेंड नंबर आता है असम का। तो आपको ये डाटा याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे बात हमने डेज की है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए एक नजर में रिवाइज करते हैं। वर्ल्ड चगास डिसीज डे, जो एक प्रकार के इंसेक्ट को काटने से आपके शरीर में फैल जाता है, अमेरिका में देखा जाता है, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। यूरी गगारिन 12 अप्रैल 1961 को, आपको याद होगा मैंने बताया था। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है और वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है हनीमैन जी की याद पे। तो फ्रेंड्स आपको ये सारे इंपॉर्टेंट दिवस याद रखने हैं। तो 17 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स आप सभी देख रहे हैं और मैं हूं आप सभी का आपका अपना राजा गुप्ता, जो डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा हूं। 506 दिन हो गए हैं और आप लोगों के सपोर्ट से हम यहां तक पहुंच पाए हैं। लंबी जर्नी भी और तय करनी है। आपको ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगी। आपको ये ल्यूसेंट स्पेशल स्टैटिक जीके मिलेगा, सबसे आखिरी में आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा। करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास है, भारत के हर एग्जाम्स को कवर करने वाली है। केवल 25 से 30 मिनट में आपका सबसे कम समय में करंट अफेयर्स और प्लस आपका जीके कवर कराने का जो कमिटमेंट है, उसी पे हम आगे बढ़ रहे हैं। किस शहर में पूर्वोत्तर का सबसे पहला एम्स स्थापित किया गया? इन विच सिटी द फर्स्ट एम्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट बीन सेटअप? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में ये गुवाहाटी में, कहां पर? गुवाहाटी में इसकी स्थापना की गई है। गुवाहाटी कहां पर है? असम राज्य में है। तो असम राज्य में अभी हाल ही में पूर्वोत्तर का सबसे पहला एम्स स्थापित किया गया गुवाहाटी में। ठीक है।
तो नरेंद्र मोदी जी को आप देख पा रहे हैं जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है, और भारत का सबसे पहला पूर्वोत्तर में पहला एम्स है। हालांकि इसका जो फाउंडेशन है उन्होंने पहले ही रख दिया था। मई 2017 में इसका फाउंडेशन, इसका आधारशिला पहले से ही रख दिया गया था गुवाहाटी एम्स का, ठीक है, 2017 में। अब इसका उद्घाटन किया गया है। यहां पर आपको 750 बेड्स देखने को मिलेंगे। ये परियोजना 1120 करोड़ रुपए में बनी हुई है, उससे भी ज्यादा इसमें लागत आई है। इसके अलावा दोस्तों बहुत जगहों पे मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की गई है वर्चुअली रूप से, जैसे नलबाड़ी, नगांव और कोकराझार। यहां पर 3 मेडिकल कॉलेज की वर्चुअली रूप से इसका भी उद्घाटन किया गया है। दोस्तों बात यहां पे असम राज्य की है, तो असम राज्य की लोकेशन को देखना और असम राज्य के पड़ोसी राज्यों को देखना, तो आप यहां पे देखो ये असम राज्य है। असम राज्य मेरे प्यारे साथियों 7 राज्यों से घिरा हुआ है। 6 राज्य तो इनकी 6 बहनें तो हैं ही साथ में, और पश्चिम बंगाल तो 7 राज्यों के साथ घिरा हुआ है। गिनना आप, अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, 5 त्रिपुरा, 6वां मेघालय और 7वां पश्चिम बंगाल। 7 राज्यों के साथ असम राज्य की सीमा लगती है। असम की कैपिटल दिसपुर है, आपको याद रखना है। और असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। अभी हाल ही में असम में गुलाब खिला है। असम में क्या खिला है? असम में गुलाब खिला है ना। गुलाब चंद कटारिया जी यहाँ के राज्यपाल, ऐसे याद रखना आपको। दोस्तों भारत का सबसे पहला तेल संग्रहालय असम में खुला है। इसके अलावा असम जो है दोस्तों, असम का डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। आपसे पूछा जा सकता है नदियों के किनारे बसे हुए नगर से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न आइए देखते हैं, किस राज्य में भीमराव अंबेडकर जी की 125 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? इन विच स्टेट हैज 125th टॉल स्टेच्यू ऑफ बी.आर. अंबेडकर हैज बीन अनवील्ड? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर तेलंगाना राज्य। अभी मैंने आपको 14 अप्रैल को एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताया था, लातूर में, महाराष्ट्र में भी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया था, लेकिन उससे भी बड़ी 125 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। देख पा रहे हैं आप। तो तेलंगाना में जो सचिवालय है उसी के पास में बनाया गया है। तेलंगाना का जो सेक्रेटरीट है वहीं पे ये बनाया गया है, ठीक है। तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है के चंद्रशेखर राव। क्या नाम है? के चंद्रशेखर राव नाम है दोस्तों। और हैदराबाद के, कहां पर? हैदराबाद में 125 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 132वीं जयंती के उपलक्ष्य पर हाल ही में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। क्लियर है दोस्तों? ये प्रतिमा जो है हुसैन सागर झील के किनारे पर राज सचिवालय के निकट स्थित है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट स्टैचू को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। देखिए रामानुजाचार्य की आपको यहां पर स्टैचू देखने को मिलेगी हैदराबाद में, जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी से रिलेटेड है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाद प्रभु केम्पेगौड़ा बेंगलुरु में है। कहां पर है? बेंगलुरु में है। मैंने आपको बताया, एक बार और रिवाइज करा रहा हूं। स्टैचू ऑफ नॉलेज, अभी स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर में, मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र में अभी इनॉग्रेट की गई है, ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज। तो फ्रेंड्स पाली राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस है। स्टैचू ऑफ यूनिटी आप सभी को पता है, दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी है, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यहां पर आपको मूर्ति देखने को मिलेगी, जो गुजरात के कहां पर है? केवड़िया में। कहां पर है? गुजरात के केवड़िया में है। और स्टैचू ऑफ बिलीफ भगवान शिव की है नाथ द्वारा राजस्थान में, ठीक है। क्लियर है? याद रहेगा आपको। चले आगे बढ़ते हैं। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यानी Who has been awarded as the business leader of the decade award? तो फ्रेंड्स इनका नाम है कुमार मंगलम बिड़ला। क्या नाम है? कुमार मंगलम बिड़ला, जिन्हें बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड घोषित किया गया है। इमेज में आप देख पा रहे हैं कुमार मंगलम बिड़ला जी को। दोस्तों कौन है कुमार मंगलम बिड़ला? तो आपने आदित्य बिड़ला ग्रुप सुना होगा, तो आदित्य बिड़ला ग्रुप के अध्यक्ष हैं कुमार मंगलम बिड़ला। इन्हें किसके द्वारा? AIMA, जिसे हम बोलते हैं
ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा इन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया है। एक और अवार्ड AIMA ने दिया है टीवी नारेंद्रन को। कौन है टीवी नारेंद्रन? तो टाटा स्टील के चेयरमैन है टीवी नारेंद्रन। और इसी समारोह में AIMA JRD टाटा लीडरशिप अवार्ड भी प्रदान किया गया है। क्लियर है दोस्तों, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे बात यहाँ पे AIMA की आई है, तो AIMA 1957 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसका काम होता है इंप्रूविंग द मैनेजमेंट स्किल। नाम में स्पष्ट है, मैनेजमेंट को बढ़ाना और इसको और ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करना और बढ़ावा देना। दोस्तों अभी हाल ही में कुछ प्रदान किए गए इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, मैंने आपको बताए थे, उसे भी एक नजर में रिवाइज करते हैं। मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार नीलेश सांवरे को मिला है। किसे मिला है? नीलेश सांवरे को। भारत बायोटेक ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में इन्होंने प्रोसेस डेवलपमेंट पुरस्कार जीता है और बेस्ट प्रोडक्शन पुरस्कार जीता है। लुइस कैफरेली, मैथ्स का सबसे बड़ा पुरस्कार एबल पुरस्कार कहा जाता है, इन्होंने जीता है। प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी ने साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान 2022 को अभी अपने नाम किया है। दोस्तों आरंभ बैच हमने आपके लिए लॉन्च किया है। आरंभ बैच बिल्कुल बेसिक से एडवांस बैच है। जिनको भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अपना जो बेस बनाना है, तो वो है आरंभ बैच। आरंभ बैच में आपको 11 विषय पढ़ाए जाएंगे बहुत ही एफोर्डेबल कॉस्ट पर। और इसके अलावा चूंकि आप हमारा वीडियो देखते हैं तो आप राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक भी आप यूज कीजिए और रूट एप्लीकेशन में जा करके आरंभ बैच में जरूर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, जरूर देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट 0 से एडवांस लेवल तक, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। G20 की वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक की प्रमुख की मीटिंग हाल ही में कहां पर आयोजित की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये दूसरी मीटिंग है, इसके पहले भी मीटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स G20 की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और केंद्रीय बैंक की प्रमुखों की मीटिंग है वॉशिंगटन DC में आयोजित की गई, अमेरिका में। इसके पहले जो मीटिंग हुई थी G20 की वित्त मंत्री केंद्रीय, तो बेंगलुरु में उसका आयोजन किया गया था। इसका ये दूसरी मीटिंग है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, भारत में इसका आयोजन हुआ था। तो फ्रेंड्स भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, वो है निर्मला सीतारमण। क्या नाम है? निर्मला सीतारमण इनका नाम है। तो केंद्रीय बैंकों की गवर्नरों की मीटिंग अभी वॉशिंगटन में हुई है। अब दोस्तों बैठक का जो उद्देश्य है यही है, किस प्रकार से हम फाइनेंस के क्षेत्र में हम किस प्रकार से आपस में मिलकर के ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। यही इसका उद्देश्य है। हम किस प्रकार से दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को एक सही फॉर्मेट में आगे ले जा सकते हैं, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, इसमें RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। RBI के 25वें गवर्नर हैं, ये भी इस मीटिंग में मौजूद थे। ठीक है दोस्तों, आपको याद रहेगा। तो G20 के यहाँ पर बहुत सारे सदस्य देश उपस्थित थे। G20 में 20 सदस्य हैं, 20 सदस्य हैं। 1999 में G20 की स्थापना हुई थी और G20 की इस साल मीटिंग कहाँ पर होने वाली है? भारत में होने वाली है। G7 की मीटिंग जापान में होने वाली है। ठीक है, जुपिटर आईसी मूस एक्सप्लोरर, इसे बोलते हैं जूस, और जूस प्रोब को किसने लॉन्च किया है? Who has launched Jupiter Ice Moose Explorer probe? तो फ्रेंड्स जो जूस प्रोब है इसे ESA को बोला जाता है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने हाल ही में जूस प्रोब को लॉन्च किया है। आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा, यहां पर जुपिटर में एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। ये जो जूस प्रोब है 2031 में लैंड होगा, 2031 में ये लैंड होगा। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर जुपिटर पर ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा गया है। और सेकेंड अटेम्प्ट में फ्रेंच गुयाना के कोरू में यूरोप का स्पेस पोर्ट से एरियन 5 रॉकेट को लॉन्च किया गया जूस प्रोब को। दोस्तों यहां पर जुपिटर में हम क्या देखेंगे? बर्फीले महासागर वाले चंद्रमाओं का पता लगाएंगे और भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे जुपिटर से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, जैसा कि बताया 2031 तक ये बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसके अलावा दोस्तों जो जुपिटर के जो सैटेलाइट है, उपग्रह हैं, सैटेलाइट होते हैं नेचुरल सैटेलाइट, जैसे चंद्रमा भी एक सैटेलाइट है, उपग्रह है जो चंद्रमा के चक्कर लगाता है। इसका नाम है गैनीमेड, कैलिस्टो
और यूरोपा, इसका भी एनालिसिस करेगा। जुपिटर हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है जुपिटर, और आपको बता दूं इसका जो टोटल आप इसका मास देखोगे तो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। और एक बार जब ये एक्सिस पे घूमता है, जैसे धरती को 24 घंटे लगते हैं, इसको 10 घंटे लगते हैं। अभी हाल ही में मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था, अब सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स की संख्या जुपिटर में हो गई, 92 हो गई है, और इसका जो वातावरण है हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, और यहां पर एक ग्रेट रेड स्पॉट नाम का तूफान है, बहुत सालों से चल रहा है, ठीक है। ओके, चलिए आज के नॉलेज की फैक्ट्री में हम निजी वित्त बैंक और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों का नाम जानेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। एक्सिस बैंक तो आप गए होंगे, तो अमिताभ चौधरी इसके प्रेजेंट में एमडी है। बंधन बैंक की बात करेंगे तो चंद्रशेखर घोष इसके प्रेजेंट में एमडी हैं। उदय कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी हैं। सुमंत कंठपालिया ये कहाँ के हैं? ये इंडसइंड बैंक के हैं, ठीक है। इंडसइंड बैंक के हैं सीईओ सुमंत कंठपालिया। संदीप बख्शी की बात करेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक के हैं। एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। भारतीय डाक भुगतान पेमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, तो जे वेंकट रामू है। विजय शेखर शर्मा पेटीएम के एमडी एंड सीईओ हैं। याद रहेगा दोस्तों, बहुत ही जरूरी है। चलिए, किस देश ने बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन? तो फ्रेंड्स, आपको ये बात याद रखना है, घाना देश ने अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा लोगों की मौत होती है मच्छर के काटने से, उन्हें मलेरिया हो जाता है, और खासकर जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहां के बहुत सारे देश इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। क्लियर है दोस्तों? ये जो वैक्सीन है इसका नाम रखा गया R21 मैट्रिक्स-एम। R21 मैट्रिक्स-एम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। आपको क्वेश्चन में ही पता चल गया था दोस्तों। रिपोर्ट्स बताते हैं, WHO ने बताया है, लगभग 7 लाख लोगों की मौत हो चुकी है मलेरिया से, ठीक है, 2021 में। बहुत ज्यादा संख्या है। भारत में भी होता था, लेकिन भारत ने स्वच्छता पे ध्यान दिया, बहुत सारी चीजों पे ध्यान दिया, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम हट गई है, ठीक है। और देखिए, जो मलेरिया होता है दोस्तों, एनाफिलीज मॉस्किटो है जो मलेरिया के लिए जिम्मेदार है, और प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोआ होता है आपके शरीर के अंदर पहुंचता है, आरबीसी को डैमेज करता है, ऑक्सीजन आपके शरीर में पहुंच नहीं पाता। फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? हु हैज बिकम द फेमिना मिस इंडिया 2023? तो फेमिना मिस इंडिया बनी है नंदिनी गुप्ता। क्या नाम है? नंदिनी गुप्ता आप इमेज में देख पा रहे हैं। फेमिना मिस इंडिया का खिताब इन्होंने जीता है। इन्हें सिनी शेट्टी ने ताज पहनाया। सिनी शेट्टी मिस इंडिया थी, आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी था आपको करंट अफेयर्स में। तो 15 अप्रैल 2023 को इम्फाल मणिपुर में इसका आयोजन हुआ था, और फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता को जीत लिया है। सिनी शेट्टी कहाँ की है? कर्नाटक की हैं, जिन्होंने राजस्थान की नंदिनी गुप्ता को ताज पहनाया है। जो रनर अप रही है फर्स्ट, वो है दिल्ली की श्रेया पुंजा, और मणिपुर की स्ट्रेला थौना ओजम लुवांग, ये सेकंड रनर अप रही हैं। देखिए, भारत से मिस वर्ल्ड कौन रही? मानुषी छिल्लर 2017 में, 2000 में प्रियंका चोपड़ा, 1999 में युक्ता मुखी, और सबसे पहली थी रीता फारिया। क्लियर है? किस राज्य में बिहू प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? इन विच स्टेट बिहू परफॉर्मेंस सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? तो बिहू आप सभी को पता है, बिहू जो है असम राज्य से रिलेटेड है। बिहू जब भी बात आएगी तो आपको असम राज्य टिक करना है। और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, इमेज में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हजारों लोगों की संख्या में उपस्थित थे लोग, और उन्होंने एक साथ नृत्य किया। इसके अलावा 2 रिकॉर्ड बने हैं। अब दोस्तों, गुवाहाटी में है सूरज सजाई स्टेडियम। गुवाहाटी में कौन सा स्टेडियम है? सूरज सजाई स्टेडियम। और पीएम मोदी जी ने पीएम मोदी जी के सामने बिहू का प्रदर्शन किया गया था। 11,000 से अधिक नर्तक और ढोल वादकों ने मिलकर के बिहू नृत्य किया एक ही स्थान पर, ठीक है।
धुलिया ढोल बजाया, जिससे 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं अपने आप में, ठीक है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप खत्म हो चुकी है और भारत को इसमें 14 मेडल मिले हैं। कितने मेडल मिले हैं? 14 मेडल मिले हैं। हमने कुछ इंपॉर्टेंट विनर्स के नाम पहले भी जाने हैं, अब यहाँ पे पूरी मैं आपको लिस्ट बता दूंगा, 14 लोगों के नाम मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई कहाँ थी? कजाकिस्तान की राजधानी जो है यहां पर अस्ताना, यहां पर क्या हुई थी? यहां पर इसका आयोजन किया गया था और 9 से लेकर 14 अप्रैल तक इसका आयोजन हुआ था। इसमें जो गोल्ड मेडल आपको याद रखना वो है, जरूरी है, अमन सहरावत। क्या नाम है? अमन सहरावत। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है, तो आपको यह भी याद रखना है। सिल्वर मेडल में अंतिम पंघाल आपको बताया था, रुपिन गहलावत, निशा दाहिया, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और ब्रॉन्ज मेडल की लिस्ट बहुत बड़ी है, दीपक मेरका, सुनील कुमार, नीरज छिकरा, अंशु मलिक। तो दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आज के ट्रिपल आर करंट अफेयर्स में 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों कल से ट्रिपल आर सीरीज में आपको 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। नसीम अल बहर 2022 भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? तो नसीम अल बहर जो अभ्यास है ये भारत और ओमान के बीच में शुरू हुआ था। मालाबार नौसेना अभ्यास 2022 किस देश में शुरू हुआ है? तो मालाबार जो अभ्यास है भारत और जापान के बीच में हुआ। किस देश में 18 साल की एज आयु को भेदभावपूर्ण बताया गया है? तो फ्रेंड्स न्यूजीलैंड देश ने बताया है, बोला है 16 साल एज कर देनी चाहिए। भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो भारत का जो मित्र देश है बहुत बड़ा अभी प्रेजेंट में रशिया लार्जेस्ट फर्टिलाइजर सप्लायर बना है। बाबू मणि का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से है? तो बाबू मणि का संबंध फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। दोस्तों 15 अप्रैल के करंट अफेयर्स का यहां पर हम रिवीजन करेंगे। 16 अप्रैल को संडे था, 16 अप्रैल को संडे था, तो मैंने वीकली करंट अफेयर्स पढ़ाया है, 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, आपको पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स आपका रिवाइज हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? तो आपको बताया था 14 अप्रैल को मनाई जाती है। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो अपरेश कुमार सिंह हाल ही में त्रिपुरा राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने। किस राज्य के? त्रिपुरा राज्य के। संविधान निर्माण के संबंध में जनमत संग्रह देखने के लिए किस देश ने भारतीय चुनाव आयोग को इनवाइट किया है? तो ये जो देश है ये है उज्बेकिस्तान। Which 2 Indian cities will be connected to India's first semi high speed regional rapid transit system? तो ये दिल्ली और मेरठ होगा। जूलॉजिकल सर्वे द्वारा 2023 में किस राज्य में एक नई प्रजाति अमोलोप्स सीजू की खोज की गई है? तो एक प्रकार की मेढक की प्रजाति है जो मेघालय में खोज की गई है। विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड चगास डिसीज डे हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड 20 अंतरराष्ट्रीय बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित की गई वीमेन 20 की? तो वीमेन 20, वर्ल्ड 20 नहीं, वीमेन 20 जयपुर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? युगांडा में। कहां पर? युगांडा में। डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से है? बांग्लादेश के फेमस हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहां पर खुलेगा? तो फ्रेंड्स आपको पढ़ाया था, बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया जाएगा। दोस्तों आज के ल्यूसेंट स्टैटिक जीके के पिटारे में विश्व के प्रमुख औद्योगिक शहर, वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो नगर है, ये जो शहर है, इसका किससे संबंध है, इसका किससे रिलेशन है? सबसे पहले बात करेंगे बेलफास्ट। तो बेलफास्ट जो है आयरलैंड में है। कहां पर है? आयरलैंड में है। यहां पर आपको शिप बिल्डिंग देखने को मिलेगी, जहाज निर्माण देखने को मिलेगा। बर्मिंघम ये इंग्लैंड में है, लोहा और इस्पात के लिए फेमस है। एसेन जर्मनी में है और ये भी लोहा और इस्पात के लिए फेमस है।
हवाना की बात करेंगे तो हवाना क्यूबा देश पे है। हवाना कहां पर है? क्यूबा में है। यहां पर कैरेबियन सी देख रहे हैं, जमैका देख पा रहे हैं आप। तो क्यूबा की कैपिटल हवाना है। क्यूबा की कैपिटल हवाना है। तो हवाना जो है सिगार्स के लिए फेमस है, ठीक है। इसके अलावा लॉस एंजलिस की बात करें तो अमेरिका में पेट्रोलियम और फिल्म इंडस्ट्री यहां पर फेमस है। कोबे जापान में है, ये आयरन स्टील के लिए फेमस है। लियोन्स की बात करें तो लियोन्स फ्रांस में है, ये सिल्क इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों मिलान की बात करें तो ये भी सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जाना जाता है, इटली में है ना। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को पिक किया है। हर वो टॉपिक कवर कराऊंगा ताकि आपका करंट अफेयर्स और जीके दोनों एक साथ यहां पे कंप्लीट हो जाए। दोस्तों आज मैं कंप्यूटर से रिलेटेड आप लोगों के लिए प्रश्न लाया हूं। अगर आपसे प्रश्न बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो सीखो, है ना। कोई भी प्रश्न आएगा एग्जाम में तो आपके लिए नया होगा, ऐसा नहीं, डरना नहीं है। जब तक सामना नहीं करोगे तो विजेता कैसे बनोगे, है ना। बिना युद्ध में, बिना रणभूमि उतरे जीत कैसे तय होगी मेरे भाई। तो पहले तो रणभूमि में उतरो, तो युद्ध भूमि में उतरो। तो ईवीएम किसको कहते हैं? ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो ईवीएम का जो संबंध है वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। जेडीबीसी, जेडीबीसी का फुल फॉर्म क्या है आप देख लीजिए। जावा डेवलपर कनेक्टिविटी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, डेवलपिंग कनेक्टिविटी। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। कई बार ऐसे खतरनाक क्वेश्चन आएंगे। जब बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी का जो कंटेंट गुम नष्ट नहीं होगा। किसका मेमोरी नष्ट नहीं होगा? तो फ्रेंड्स एक रीड ओनली मेमोरी होती है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो रीड ओनली मेमोरी का कंटेंट गुम नहीं होता, नष्ट नहीं होता है। इनमें से कौन सा इंटरनेट का पूर्ववर्ती उपकरण है? तो देखिए इंटरनेट की जो शुरुआत हुई है वो सबसे पहले ARPANET से हुई है। एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑल्सो ऑफ राइटिंग ऑन एन ऑप्टिकल डिस्क? तो इसे बोला जाता है बर्निंग। व्हाट इज द प्लेस बाय विच डाटा कैन एंटर और लीव द कंप्यूटर? तो कहां से जो डाटा है प्रवेश करता है या छोड़ा जा सकता है? तो इसे कहते हैं पोर्ट। एक सीआरटी में जिस रेट पर स्कैनिंग को दोहराया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है रिफ्रेश रेट, ठीक है। असेंबली भाषा से मशीन भाषा के लिए अनुवादक को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं असेंबलर। क्या बोलते हैं इसको? असेंबलर। भारत का सुपर कंप्यूटर परम, आपने नाम सुना होगा। तो परम कहां पर स्थित है भारत का सुपर कंप्यूटर? तो यह है पुणे में। आरडीबीएमएस का विस्तृत रूप आपको बताना है। आरडीबीएमएस, तो आरडीबीएमएस का जो विस्तृत रूप है ये कहलाता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है दोस्तों? 17 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको लगता है कुछ कमी रह गई तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स पर। ये क्लास आपकी है और ये क्लास हम और आप मिलकर के चला रहे हैं। दोस्तों 17 अप्रैल के टेस्ट को यहां पर देखते हैं कि आपने कितने अच्छे से किया। एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है, ये कब स्टार्ट किया गया? 1992 में, 1992 में। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। गुलाब चंद कटारिया किस राज्य के राज्यपाल है? तो फ्रेंड्स कहां पे गुलाब खिला था? आज शाम को असम में गुलाब खिला था, ऐसे याद रखना। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी कहां पर स्थित है? स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी हैदराबाद में है। G20 की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको बताया है मैंने, 1999 में, ठीक है। और G7 की 1975 में। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। पेटीएम के प्रेजेंट में MD एंड CEO कौन है? तो इनका नाम है विजय शेखर शर्मा। अकरा किस देश की कैपिटल है? अकरा किस देश की राजधानी है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है घाना की कैपिटल है। मानुषी छिल्लर किस वर्ष मिस वर्ल्ड बनी थी? 2017 में मिस वर्ल्ड बनी है। लियोन्स किस देश का शहर है जो सिल्क इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है? अब ऐसे ही प्रश्न आएगा, तो ये फ्रांस का है, आपको तो बताया मैंने। आज का सवाल है हाथी बचाओ दिवस
कब मनाया जाता है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। पहचानो कौन सीरीज में जो सैटरडे को इमेज दी थी, वो इमेज आप यहां पर देख पा रहे हैं, मोहम्मद अली की है। सुनील कुमार प्रजापति ने इनके बारे में बताया है, आप यहां पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ARD91 ने भी मोहम्मद अली जी के बारे में लिखा है, स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। PDF आपको हमारे एप्लीकेशन, हमारे टेलीग्राम दोनों जगह मिलेगी। पहचानो कौन में आपको बताना है ये इमेज किस महान व्यक्ति की है, और इनके बारे में 4 से 5 लाइनें आपको लिखनी है। काम की बात यह है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हेड कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आई है दोस्तों। ये आप ऐसा लिखना, BSF हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, सर्च करना तो रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट है। यहां पर अभी हाल ही में 247 वैकेंसी आई हैं। आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना, BSF हेड कांस्टेबल लिखना तो आपको मिल जाएगा। 18 से 25 साल की एज है। सैलरी मतलब आपकी कम से कम 40-50 हजार तो होगी, और ये वेरी करती है। 22 अप्रैल से इसकी फॉर्म भरे जाएंगे, 12 मई लास्ट डेट है। दोस्तों आपको इसकी जो PDF है हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिलेगी, और क्विज भी वहीं पे होगा। और दोस्तों ये PDF जो है आपको जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ब्लू कलर पे, जब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो वीडियो PDF को सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड फॉर important PDF of daily current affairs and many other topics. You can follow us on various social media platforms, Instagram, Telegram, Facebook, YouTube. सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यही गुरु दक्षिणा है और कुछ भी नहीं। और आपको जो भी सजेशन लगता है इस क्लास के रिलेटेड, कोई टॉपिक बताना है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, क्वेश्चन लिखो, मैं उसका आंसर आपको सबसे लास्ट में दूंगा काम की बात पे। तो दोस्तों चलने का समय हो गया, इजाजत दीजिए। कल सुबह 6 बजे फिर मिलूंगा इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, भूलना मत। सबसे बड़ा उद्देश्य इंसान का है खुश रहना। अपनी खुशियों को, अपनी मुस्कुराहट को कभी भी खत्म मत होने देना। हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो, चाहे सफलता मिले चाहे ना मिले, चाहे संघर्ष हो चाहे ना हो। जिंदगी में हम कुछ यहाँ पर जो अचीव करना है, लास्ट में खुशी, लास्ट में स्माइल, और वो आपको खुद से ही मिलेगी। क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति दुखी है, चाहे वो बहुत अमीर हो चाहे वो बहुत गरीब हो। तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड होती है, उसी से हम खुश रहते हैं, उसी से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, खुश रहो और मस्त रहो।